हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल इंजीनियर। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग एआई के बारे में जानते होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा, या फिर ज़्यादातर लोग एआई को किसी न किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। कोई जानकर यूज़ कर रहा है, कोई अनजाने में यूज़ कर रहा है। बट आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि एआई क्या होती है। एआई को आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एआई किन किन चीज़ों में यूज हो रही है, एआई को फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, क्या फ्यूचर है। उसके अलावा एआई का क्या नुकसान हो सकता है, एआई की वजह से किन चीज़ों को खतरा हो सकता है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले कि एआई होती क्या है। जनरली एआई अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक टेक्नोलॉजी है, एक बंच ऑफ कोड है जिसका इस्तेमाल करके एक मशीन को इंसान की तरह सोचने लायक बनाया जाता है। अभी तक इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इंसान अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से सोच सकता है, उन सोच से नई चीज़ों को बना सकता है और दिन पर दिन उस सोच को अच्छा कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। मशीनों के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन जब से एआई का इस्तेमाल किया गया है, एआई की वजह से मशीनों को सोचने लायक बना दिया गया है। और मशीनें खुद सोच सकती हैं कि उन्हें क्या करना है। यहाँ तक कि वो मशीनें, जैसे इंसान अपने अनुभवों से सीख के अपने आप को इम्प्रूव करता है, वो मशीनें भी उन डेटा को यूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं। मशीनें दिन पे दिन अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा रही हैं। इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है एआई। सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हैं एआई को अपने काम को आसान करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए लूँ तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे एस्से लिखना, लाइक आप चाहते हैं टेररिज्म पे एस्से लिखना, तो आप सिंपली चैट जीपीटी में जाइए और लिखिए आपको कि कितने वर्ड्स, 5000 वर्ड्स का मुझे एस्से चाहिए इस टॉपिक पे, और चैट जीपीटी आपको कुछ सेकंड्स के अंदर एक बेहतरीन से एस्से लिख के देगा। और इसके अलावा आप जितना कुछ सोच सकते हैं वो सारे काम आप उसे करा सकते हैं। लाइक आप मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप नहीं जानते उससे पूछ सकते हैं एंड वो सिंपली स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें आपको बताएगी। यहाँ तक कि जो चीज़ें अभी तक ह्यूमन कर रहे थे, लाइक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, वो चीज़ें भी एआई की मदद से हो रही है। हम लोग खुद अपने डेली कोडिंग में कहीं ना कहीं एआई का यूज़ करते हैं और चैट जीपीटी पे बहुत सारी चीज़ें उसे इस्तेमाल में लेते हैं। इसके अलावा जैसे अभी क्या होता है कि आप रिज्यूमे बनाने के लिए आप बहुत बार आप माइक्रोसॉफ्ट में बनाते हैं, वर्ड्स में बनाते हैं, या फिर और भी बहुत एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग साइबर कैफ़े वालों से जाके बनवाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उनके लिए अच्छी खबर है कि gamma.ai करके एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जाके सिंपली अपना डेटा और अपनी डिटेल्स भरेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिज्यूमे, एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के दे सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे मोदी जी गाना गाते फिर रहे हैं। वो गाने का भी जो कला है ना, वो एआई की मदद से हो रहा है। बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें एआई की मदद से वो लोगों को गाना गवाया जा रहा है। और बात करें कि फ्यूचर में कहाँ कहाँ एआई यूज हो सकता है, अभी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो अभी भी एआई बहुत ही वास्ट लेवल पे यूज हो रहा है। आपने अगर एंड्रॉयड फ़ोन चलाते होंगे तो उसमें सिरी नाम का एक एप्लीकेशन होता है, वो भी एक एआई का ही एप्लीकेशन है जिसमें आप बोलते हैं हे सिरी, उसके बाद आप चाहे उससे जो कराने, लाइक आप किसी को फ़ोन लगा सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप फेसबुक चला सकते हैं, आप यूट्यूब ओपन करा सकते हैं, कुछ भी। इसी तरह आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी गूगल असिस्टेंट नाम का एक एप्लीकेशन होता है। उसके बाद बात करें तो लाइक आप टिकट बुक करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंट बनाए गए हैं जिनकी मदद से आप बिना कुछ किए आप उसमें बोल के या फिर टाइप करके टिकट तक बुक करा सकते हैं। अभी भी आप सुन रहे होंगे फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं। वो कार में कोई ड्राइवर नहीं होता है, वो एआई की मदद से ही चलते हैं जिसमें सारा डेटा फीड करा होता है और वो मशीनें सोचने के काबिल होती हैं, जो सोच के बता सकते हैं कि कब उनको ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेट करना है, वो सारी चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें जगहों पे अभी भी यूज हो रहा है। लाइक सैटेलाइट लॉन्च होती है, उसमें एआई का मदद ली जाती है। आपको वेदर का इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसमें ली जाती है। बहुत सारी चीज़ें। आने वाले समय में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा जिसमें एआई का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा। लाइक एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल होगा, आपको मेडिसिन्स बनाने में एआई का इस्तेमाल होगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हर फील्ड में आप जहाँ तक सोच भी नहीं सकते उन सारे फील्ड्स में एआई का इस्तेमाल होगा। क्या होता है कि इंसान जब किसी काम को करता है तो एक टाइम पे, एक लिमिटेड टाइम के बाद वो थक जाता है, बट मशीनों के साथ ऐसा नहीं होता। मशीनों से आप जितना मर्जी काम करा सकते हैं, मशीनें बिना थके और बिना गलती किए वो काम करते जाते हैं। ह्यूमन में गलती के
चांसेस होते हैं, बट मशीनों में गलती करने के चांसेस नहीं होते। वो एक्यूरेट आपको कैलकुलेशंस करके दे सकती हैं, बहुत सारे एजम्पशंस बना के दे सकती हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। इसी वजह से एआई का बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले समय में हर जगह एआई होगा। अभी एआई इस स्टेप में है जहां आज से करीब जब 28-30 साल पहले इंटरनेट आया था 1995 में, उस समय इंटरनेट बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे यूज होता था। बट आज हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस है और आज हर जगह हर पर्सन इंटरनेट यूज कर रहा है। उसी तरह आने वाले अगले 20 से 50 सालों में हर कोई एआई यूज कर रहा होगा। हो सकता है कि 100-200 साल बाद ऐसा हो कि जैसे आज आपके पास फ़ोन है, वैसा हर किसी के पास अपना एक डुप्लीकेट मशीन होगी रोबोट की तरह, वो आपके सारे काम कर रही होगी। जैसे आपने मूवी देखा है रोबोट रजनीकांत वाली, जिसमें वो एक रोबोट बनाए होते हैं जो उनके सारे काम कर रहे होते हैं, लाइक किताबें पढ़ रही होती है, उनके कहने पे सारा कुछ करती है, यहाँ तक कि ऑपरेशन तक करती है, वो सारा काम करती है। ऐसे ही हो सकता है कि आने वाले 100 साल, 150 साल या 200 साल बाद हर किसी का एक अपना पर्सनल डुप्लीकेट हो जो उसके सारे काम कर रहा हो। नोबडी नोज़ क्या हो सकता है। तो ये रही कुछ अच्छी चीज़ें। कुछ बुरी चीज़ें क्या है एआई की वजह से देखो बहुत ज़्यादा जॉब जाने वाली है। जैसा क्या होता था कि कंप्यूटर्स आए थे जब बहुत पहले, उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों को इस बात का डर था कि बहुत सारी जॉब जाएंगी और बहुत सारी जॉब गई भी, बट उसकी वजह से हज़ारों लाखों जॉब क्रिएट भी हुई कंप्यूटर की वजह से। ठीक ऐसे एआई के केस में भी बहुत सारी जॉब जाएंगी, बट कहीं ना कहीं उन एआईज़ को मैनेज करने के लिए, उन मशीनों को मेंटेन करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उन फील्ड्स में नए रोज़गार के अवसर भी आएंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा एआई का है कि जो मशीनें बनाई जाएंगी वो जब सोचने लगती हैं, जो खुद अपने सोच को इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसमें फीड नहीं होता कि मशीनें बस इस लेवल तक सोच पाएंगी, वो सोच अपने आप क्रिएट करती जाती है। और किसी भी वजह से अगर वो इंसान को अपना दुश्मन समझ लेती है, चाहे वो किसी कोड की वजह, एरर की वजह से या फिर किसी वायरस की वजह से, तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है। जब उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस टाइम पे वो खतरा बढ़ सकता है। जैसा कि एलन मस्क ने भी बोला था कि एआई इज़ फार डेंजरस दैन वी थिंक, यानी जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम सोच पा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा डेंजरस है एआई। तो सबसे विज्ञान के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो विकास करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे विनाश का कारण भी छुपा होता है। तो हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।